हाय एवरीवन, तो नमस्कार। एक और नए वीडियो के साथ में हम आपके साथ हैं। तो आज हम छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 के पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। छात्रावास अधीक्षक भर्ती जो पाठ्यक्रम है वो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। और ये छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड जो सीधी भर्ती है वो आपको बता देता हूँ कि सीईटी ग्रेजुएट के अंदर ये है। इसके अंदर 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा, उनकी एग्ज़ाम डायरेक्ट आयोजित की जाएगी। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड एक सामाजिक न्याय अधिकारी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसका स्कीम और पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है। परीक्षा की स्कीम, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न प्रति अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मतलब सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, और बहुविकल्पी होंगे मतलब 5 ऑप्शंस होंगे। प्रश्न पत्र में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो ये है। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय से संबंधित होंगे। सामयिक विषय राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय और घटना और क्रीड़ा, मतलब खेल के बारे में इसके अंदर माना। भूगोल और प्राकृतिक संस्थान, विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशेषता, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर के बारे में आपके सिलेबस के अंदर आएगा। भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीवों के बारे में आपको सिलेबस के अंदर आएगा। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान के मृदा क्षेत्र में विस्तृत भौगोलिक खंड, राजस्थान की जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या जो राजस्थान से संबंधित है, इनके बारे में भी आपके सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर रखा गया है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन के अंदर खान और खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्यजीव और संरक्षण जो राजस्थान से संबंधित है, उनके बारे में भी आपको भूगोल के अंदर देखने को मिलेगा। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ में कृषि और आर्थिक विकास जो भारत और राजस्थान दोनों के राजस्थान के खाद्य और वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग धंधे, मुख्य सिंचाई के साधन, नदी घाटी परियोजना, मरुस्थल, बंजर भूमियों के बारे में परियोजना और बृहत उद्योग, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतिहास और संस्कृति के अंदर निम्नलिखित विषय संदर्भ के साथ आप भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक और साहित्यिक कृति, इतिहास और संस्कृति के बारे में भी आपको क्वेश्चन आएंगे। जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में आपके प्रश्न आएंगे। बोली और साहित्य के बारे में आपके प्रश्न आएंगे। संगीत और नृत्य और रंगशालाओं के बारे में आपको प्रश्न आएंगे। धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता, देवी देवताओं के बारे में आपके प्रश्न आएंगे। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प के बारे में आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र और आभूषण, उनके लोक और जनजातीय पहलुओं से संबंधित भी आपके प्रश्न आएंगे। साधारण मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तर्क शक्ति एवं विश्लेषणात्मक योग्यता मतलब रीजनिंग के अंदर ही दूसरा पार्ट है जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। 10वीं के स्तर के इसके अंदर अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी और गणित के भी क्वेश्चन कुछ आएंगे। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर का राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा के बारे में भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान के बारे में भी इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमने आपको राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। इसको अपन के विस्तार से आपको बताया गया है कि किस क्षेत्र से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सेकंड ग्रेड के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इसकी एग्ज़ाम की अभी डेट फिक्स की नहीं गई है, तो आने वाले टाइम में आपको एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स मिल